हम अपने रोगों को, बड़े बड़े क्रॉनिक रोगों को दूर कर सकते हैं। और बहुत ही सरल और साधारण विधि है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे इसको। मैं आपको एकदम साधारण विधि, ज़्यादा गहरा नहीं जाऊंगा, जो हम मैग्नेट्स लगा के करें। हम आपको एक छोटी विधि बताऊंगा जिससे आप अपने छोटे छोटे रोगों को अपने घर में ही दूर कर सकते हैं। देखिए, इस ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। और ये 5 तत्व से ही हमारा शरीर बना है। और इन 5 तत्व ही हमारे इन हाथ और पैर और इन कानों में हैं। इनमें हम उन तत्वों को, हमारे शरीर में जब रोग आते हैं तो तत्व जब आगे पीछे हो जाते हैं, घट बढ़ जाते हैं, तो हमारे शरीर में रोग आते हैं। और उन रोगों को दूर करने के लिए हम उन तत्वों को संतुलित, अगर हम शरीर में करें, वो समान संतुलित रहें हमारे शरीर में, तो रोग अपने आप वो चले जाएंगे, जो कैसा भी रोग हो। अब कुछ रोग हैं वायु से संबंधित। जब हमारे शरीर में वायु बढ़ती है तो अनेकों रोग आते हैं। हमारा देश, भारत देश, सबसे गर्म देश है, और जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ वायु विकार ज़्यादा होता है। वायु से रिलेटेड रोग ज़्यादा आते हैं, जैसे अस्थमा है, श्वास की बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम है, जो हाथ पैरों के दर्द हैं, घुटने के दर्द हैं, जोड़ों के दर्द हैं, ये सब वायु विकार है। वायु के बढ़ने से रोग आते हैं। और वो कहते हैं ना कि जहर जहर को मारता है। तो आप जितनी भी मेडिसिन खाते हैं वायु तत्व को प्रभावित करने के लिए, कम करने के लिए, तो वो चीज़ें भी गर्म है। तो इनको हम तत्वों को सम्मिलित करके, बैलेंस करके, हम एक्वा प्रेशर के पॉइंट्स बता के, उन पे जोड़ों पे सीड्स लगा के हम अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही आयुर्वेद में इन पांचों तत्वों को मिला के, इनको वात, पित्त, कफ, 3 उसको वो दी है। और इन पे ही आयुर्वेद ट्रीटमेंट करता है। वो इस प्रकृति से इन चीज़ों को निकाल कर आपके तीनों उसको तत्वों को बैलेंस करता है। जैसे आपका पित्त हो गया, तो पित्त क्या चीज़ से बना? पृथ्वी और जल। पृथ्वी और जल मिलके पित्त का निर्माण हुआ। ऐसे ही वात, पित्त, कफ, तीनों का निर्माण हुआ। और तीनों पे आयुर्वेद ट्रीटमेंट करता है। और ट्रीटमेंट वो करता है, इस प्रकृति से उठाता है। कोई भी मनुष्य निर्मित कोई भी चीज़ वो नहीं लेते। आयुर्वेद जो हमारे ऋषि मुनि थे, जिन्होंने, पतंजलि ने और चरक ऋषि ने और निघंटु ऋषि ने और वाग्भट ऋषि ने इनका बहुत आविष्कार किया। और आज उनके आप ग्रंथ अगर पढ़ें, जो ग्रंथ हमारे सड़ रहे हैं, आप उन ग्रंथों को अगर आप पढ़ें और एक एक चीज़ को आप नोट करें, उनके कहे अनुसार आप अपने जीवन दिनचर्या को जिएँ, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि कभी आपके जीवन में कोई रोग आएगा ही नहीं। मतलब रोग तो क्या, आपके जीवन में कोई संकट ही नहीं आएगा। आप इतने आनंदित रहेंगे, अपने जीवन को इतना आनंद से जिएंगे। एक ऋषि हुए हैं जो निघंटु के शिष्य थे। पतंजलि के बाद चरक ऋषि आए, चरक ऋषि के बाद निघंटु आए, निघंटु के बाद वाग्भट ऋषि आए। निघंटु के शिष्य थे वाग्भट ऋषि का। उनकी 2 हृदय अष्टम और वृद्धाश्रम 2 बुक हैं, वो उन्होंने उनका संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया है। जो आपने सुना होगा, कभी राजीव दीक्षित को कभी आपने सुना होगा, वो पूरा उन्हीं वाग्भट ऋषि के उन सूत्रों में बोलते हैं। वो 2 बुक्स लिख के गए हैं, जिसमें उन्होंने 2000 सूत्र लिखे हैं। उन सूत्रों के अनुसार अगर हम अपनी दिनचर्या को जिएँ, अपनी लाइफ को जिएँ, तो हमारा शरीर आनंदमयी रहेगा, कोई संकट नहीं आएगा और हमारे शरीर में कोई रोग नहीं आएगा, अगर हम उस दिनचर्या को जिएँ। उसमें कैसी 2-4 चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे उन्होंने विशेषकर सबसे पहले पानी पर ध्यान दिया है कि पानी कितना पीना चाहिए, कैसा पीना चाहिए और किस स्थिति में पीना चाहिए। पानी के बहुत लाभ हैं। अगर आप दिन भर गुनगुना पानी पीते हैं तो बहुत ऐसे लाभ हैं जो आपके क्रॉनिक रोग दूर निकल जाएंगे। एक, आपको खाना खाने के बाद, लंच और डिनर के बाद हमेशा 1 गिलास हॉट वाटर अवश्य पीना चाहिए। आप अपने उस प्रतिक्रिया को देखिए कि जो आपने खाया है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, कभी आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी।
दूसरा नंबर 2, कुछ साधकों को हर्निया, अल्सर, है ना, पाइल्स, ये बीमारियां होती है। इसका कारण, मेन कारण बताता हूँ कि जो लोग खड़े होकर कट कर पानी पीते हैं, वो तेज़ गति से पानी पीने का कारण है पाइल्स की बीमारी, अल्सर की बीमारी और आपको हर्निया की बीमारी तकरीबन इसी से होती है। तो कभी भी खड़े होकर पानी ना पिए। नंबर 2, साधारण हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री टेम्परेचर है, तो उसी के अनुसार ही हमको हर चीज़ को लेनी चाहिए। ना हमको ज़्यादा गर्म खाना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा खाना चाहिए। और पानी, भगवान ने हमारे इस शरीर को एक कंप्यूटर बनाया है। देखिए, ये भगवान से निर्मित है। हम इसको जितना यूज़ करते हैं उतना इसमें शक्ति ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन जो मानव निर्मित मशीन है या कोई भी चीज़ है, वो हम उसको जितना यूज़ करेंगे वो घिस के पुरानी हो जाएगी। लेकिन ये एक भगवान का बनाया हुआ एक कंप्यूटर, एक मानव शरीर है। हम जितना इसको यूज़ करेंगे उतना ही ये एक्टिव रहेगा। कुछ लोग देखे होंगे आपने, धावक हैं जो दौड़ते हैं सुबह सुबह पार्कों में बोतल लेके, और मैं देखता हूँ, कभी जाता हूँ बाहर तो रोडों पे भी वो किलोमीटर दौड़ते हैं। उनको नहीं दौड़ना चाहिए। तेज़ दौड़ने से हमारा वायु तत्व बढ़ता है, और वायु तत्व बढ़ने से रोग आएंगे। तो हमको ये जो आसन योग आप करते हैं, कोई भी आसन योग करते हैं, जरा सा आपको आता है, आपको हर आसन के बाद विश्राम दिया जाता है कि आपको दोबारा एनर्जी आ जाए और आपका वायु तत्व ना बढ़े, है ना। तो इसलिए हमको कोई भी तेज गति का कार्य नहीं करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि ऐसे ऐसे आविष्कार कर गए जो आज वैज्ञानिक उनको खोज रहे हैं, लेकिन उन्होंने ग्रंथों में पहले लिख के छोड़ दिया है। उन्होंने इस एरोप्लेन का और इस तेज गति का आविष्कार क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि ये हमारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं है। जो तेज गति की मात्रा के जितने भी हमारे मशीन्स हैं, जो भी कार्य है, वो हमारे शरीर में वायु तत्व को बढ़ाते हैं। इसलिए उन्होंने आविष्कार नहीं किया। उन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार नहीं किया, बैलगाड़ी का आविष्कार किया। क्यों किया? कि वो स्लो मूवमेंट में चलती है। स्लो मूवमेंट में चलेगी तो जो बैल उसमें जुटते हैं वो स्लो चलेंगे, तो उनको वायु तत्व नहीं बढ़ेगा। उसे हम जो बैठेंगे तो वो वायु तत्व नहीं बढ़ेगा। पहले चक्की से महिलाएं आटा पीसती थी घर में, वो स्लो चलती थी, और आटा इतना हर्बल होता था कि डेली शुद्ध आटा पीस के डेली उसको यूज़ करते थे, तो हमारे शरीर के अंदर कोई विकार नहीं आता था। अब वो तेज़ गति से जो मशीन की चक्कियाँ आ रही है, उससे हम आटा खाते हैं, तो वो हमारे लिए गलत है। तो ये मतलब जितने भी आविष्कार हैं ऋषि मुनियों ने किए, ऐसे ही एक एक्वा प्रेशर है। एक्वा प्रेशर उन तत्वों को सम्मिलित करने के लिए बनाया है। तो 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, वही हमारे हाथ, पैर और कानों में। और हाथ में आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हाथों में आपको पॉइंट्स नोट करने हैं, ऐसे ही आपके पैरों में ही सेम। ये अंगूठा हमारा अग्नि तत्व है। पहली उंगली, इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं, ये आकाश वायु तत्व है। उसके बाद सबसे बड़ी उंगली, मिडिल फिंगर, वो हमारे शरीर में आकाश तत्व है। रिंग फिंगर हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व है। और सबसे छोटी उंगली कनिष्का, ये हमारे शरीर में जल तत्व है। ये 5 तत्व हैं, है ना। इन 5 तत्वों में हमारा ये शरीर, देखिए ये हमारी बॉडी है, और इसकी जैसी ही संरचना हमारे इस हाथ की है। ये हमारा हाथ, ये देखिए ये अंगूठा, ये हमारा ये यहाँ से गर्दन है। ये हमारी गर्दन होगी, नेक हो गई। पीछे ये हमारी सर्वाइकल का पॉइंट हो गया, ये हो गया। ये आगे हमारे 2 आँख और नाक, और ये हो गया। मतलब ये संरचना इस अंगूठे की है। उसके बाद चलते हैं हम आगे कि हमारे बाहर की तरफ दोनों पैर अंदर हैं, बाहर क्या है? दोनों हाथ हैं। तो दोनों उंगलियां बाहर की, ये हमारे दोनों हाथ हैं। और पैर जो अंदर की तरफ हैं नीचे, वो अंदर की जो 2 उंगलियां हैं, ये हमारे पैर हैं। हमारे हाथ और पैरों में 3 जोड़ हैं, 1 2 3, 1 2 और 3। ऐसे ही हमारी इन उंगलियों में 3 जोड़ हैं, 1 2 3। ये संरचना हो गई। बीच का ये जो हमारी हथेली है, ये हमारा धड़ है। और इनमें जितने भी जहाँ ऑर्गन्स हैं, वो वहाँ ऑर्गन्स स्थित हैं। हमारी
जैसे हम पीछे की तरफ इन दोनों हाथों और दोनों टांगों के बीच में हमारी रीढ़ पीछे से जा रही है, ऐसे ही हमारी 2 उंगली इधर और 2 उंगली इधर, ये हमारे रीढ़ का पॉइंट है। अगर आप इस पर एक्वा प्रेशर पॉइंट देकर शीट्स लगा के मैग्नेट्स लगा कर उपचार करते हैं तो आजकल जो रोग चल रहा है, स्लिप डिस्क, साइटिका, कमर दर्द, घुटने दर्द, टखनों के दर्द, ये सारे रोग यहाँ प्रेशर देने से, यहाँ ट्रीटमेंट देने से वो ठीक हो जाए। आपने देखा होगा कई साथियों को स्लिप डिस्क, साइटिका होती है तो मैं उनको ये पॉइंट लगाता हूँ और दूसरे दिन ठीक हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ, वो पंचर अलग है, प्रेशर अलग है। और ये सर पॉइंट्स दोनों हाथों में, राइट? दोनों हाथों में। दूसरा, जैसे ऑर्गन्स में, जैसे आपके इस कंधे में दर्द है तो वो इस अंग का वो प्रभाव में आएगा। दायां है तो आप बाईं तरफ उसको ट्रीटमेंट कीजिए। सामने लेके आएंगे तो बायां ये कहाँ है, ये है, और दायां ये दायां आपका ये हो गया, और आपका एक कंधा कहाँ है, ये है नीचे। आप अगर आप प्रेशर करेंगे, एक मैंने आपको मसाजर दिया था, रिंग दी थी, शायद सभी के पास होगी, अगर उससे भी आप मसाज करेंगे तो आपको पॉइंट लगेगा। अगर आपको ज़्यादा ट्रीटमेंट चाहिए तो आप देखिए इस लाइन पे, इसका विशेष ये है, ये यहाँ से ये जो लाइन है ना नीचे, अगर इस पर आप डॉक्टर टेप या पेपर टेप जो आती है उस पर आप नीचे किसी भी मेज या प्लेन जगह पर मेथी के दानों की लेयर कीजिए, 7, 8, 10 दाने आ जाएंगे, इस जमे आ जाएं, और टेप को खोलिए और उस पर लगा दिए, वो चिपक जाएंगे, और यहाँ इस पर लगा के हल्का सा प्रेशर मार के उसको छोड़ दिए। रात भर 6, 7, 8 घंटा अगर उसको रखेंगे तो दूसरे दिन तक आपको प्रभाव आ जाएगा। 50% आपको रिलीफ मिलेगा कि मैंने कोई ट्रीटमेंट लिया है, बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी उसके। ऐसे ही जिन लोगों को सर्वाइकल हो जाता है, सर्वाइकल होने के कारण है, ज़्यादा देर हम मोबाइल देखते हैं कि गर्दन हमारी ऐसे ही रहती है, लेट कर टीवी देखते हैं तो सर्वाइकल प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा दूर तक ड्राइविंग करने से सर्वाइकल आती है, और कुछ लोग ऐसे ही झुक कर चलते हैं, उनको सर्वाइकल की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हमारे कंधे जाम हो जाते हैं, गर्दन जाम हो जाती है, और ये पेन आता है और चक्कर भी आने लगते हैं लास्ट में। उनको दूर करने के लिए हमारे इस अंगूठे पीछे की तरफ, ये अंगूठे का पहला जोड़ और नीचे के जोड़ के बीच में ये हमारी सर्वाइकल की 7 गोटियां हैं। अपने दूसरे हाथ से जब आप इसको दबा के देखेंगे, जहां विकार होगा वहां आपको दर्द आएगा। और आप इस पर मेथी के दाने से थोड़ा सा बड़ा दाना, चाहे वो आप काला चना ले लें, चाहे राजमा ले लें, चाहे कोई छोले ले लें, 3 से 4 यहाँ दाने आएंगे। आप टेप पे चिपकाइए, बड़ी टेप पे, टेप कई तरह की आती है, छोटी, पतली और चौड़ी भी आती है, उस पर चिपका के आप इसको लगा के हल्का सा अपने हाथ से प्रेशर दे दीजिए और उसको रात भर छोड़ दीजिए। सुबह आपका सर्वाइकल छूमंतर हो जाएगा। ऐसे ही, हाँ जी, सर्वाइकल दोनों हाथों में कीजिए आप। अगर दाएं बाएं का प्रॉब्लम है तो दायां है तो बाएं कीजिए, और बायां है तो दाएं कीजिए। सर्वाइकल अप्रॉक्स एक मिडिल का है तो दोनों में हाथ में आप करें, और दोनों हाथ में ही आप रीढ़ की, स्पाइन की ट्रीटमेंट दे सकते हैं। स्पाइन देखिए हमारी में कितनी गोटियां होती हैं, कोई बताएगा? 22 गोटी 7 गोटियां होती है हमारे लंबर की, जिसको एल गोटियां बोलते हैं, और 7 गोटियां होती है हमारे डोर्सल की, जो फिक्स होती हैं गोटियां, वो हिलती नहीं, और 7 गोटियां ही होती है सर्वाइकल की। 7 या 21 गोटियां हो गई, और लंबर और डोर्सल के बीच एक सप्लीमेंट्री गोटी होती है जो इनको मिलाती है, जो उसको फिक्स करने के लिए आगे बढ़ती है, वो गोटी 22वीं गोटी होती है। तो 22 गोटी हमारे रीढ़ में, स्पाइन में होती है। तो हमारे सर्वाइकल भाग और लंबर भाग, ये दोनों फ्लेक्सिबल हैं, ये मुड़ते हैं। जब हमारा शरीर मुड़ता है तो यहाँ से ये L4 L5 से ये यहाँ से मुड़ता है, और जब हमारी गर्दन मुड़ती है तो C3 और C4 के बीच से मुड़ता है, और वहीं से ही जब हम नीचे ऊपर या पूरी देर रहते हैं तो गर्दन के नीचे जो भी वहाँ ऑर्गन्स, हमारी कोई भी नस नाड़ी है, वो वहाँ जाम हो जाती है और हमको रोग आते हैं, और हम उसका नाम क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। सर्वाइकल और कोई रोग नहीं है, आपने इसको एक पाल लिया है कि ये एक रोग है, कोई रोग नहीं है। अगर आप प्रतिदिन सूक्ष्म क्रियाएं ढंग से करते हैं तो आपको कभी ये रोग आए नहीं। इसमें होते हैं जैसे नाभि,
नाभि आपने देखा होगा मेरे को ठीक करते हुए, हमारे इस हथेली के मध्य जैसे पूरे धड़ के बीच में यहाँ नाभि होती है ना, ऐसे ही देखिए ये पॉइंट है इसका। ये नाभि अगर कभी आपकी हल्का सा देखिए आप महसूस करें हिल जाए, तो दोनों अंगूठों के इनसे प्रेशर अपने हाथ पे मारिए अपने आप ही, अगर दूसरा कोई हेल्प नहीं कर पाए दोनों पे हेल्प मारिए। जो आपकी मिडिल फिंगर है ना, इसको झटका देके खींच दीजिए, नाभि अपनी जगह आ जाएगी। कोई भी किसी यहाँ नाभि पे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर दूसरा आदमी कोई आपके पास है तो आप जो मिडिल फिंगर है इनको नपाइए। जो छोटी बड़ी अगर उंगली है तो ये समझिए आपका 100% आपकी नाभि हिली हुई है। और इन दोनों में से जो छोटी उंगली है उस पर आपको हल्का सा हैवी प्रेशर देके उस उंगली को झटके से खींच के और उसकी रिंग फिंगर को भी साथ में खींच दें, नाभि अपने स्थान पर आ जाएगी। और आप आज के बाद आप लोग सब ये बात देख लें, प्रैक्टिस में लेके आएँ, जिसको समझ नहीं आ रही नोट कर लें। किसी की भी नाभि हिलेंगी तो आप ठीक करेंगे, ठीक है? ठीक है। अब कौन ठीक करेगा दीप्ति जी की नाभि? मेरी तो ठीक है सर। करेगा कोई प्रैक्टिस में लेके आए, चलो इनकी करो, दिनेश जी की, खड़े हो जाओ। कौन करेगा? अगर MRI करेगा, कहीं नस दबी है तो कहेगा तो मेरे को सर्जरी करनी पड़ेगी, नस काट के दूसरी लगानी पड़ेगी, दबी है इसको दूसरी लगानी पड़ेगी, वो कर सकता है। इसके अलावा उसके पास कोई इलाज नहीं। जब ज़्यादा अंदर जाएगा कोई ज़्यादा ही सीरियस सर्जन होगा। और नाभि का इतना सा खेल है, इस विधि से अगर हम ठीक कर देते हैं तो कम से कम नाभि से 70 रोग आते हैं। नाभि हिलने से वो आपके शरीर में कभी नहीं आते। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट्सों पे। ये तो हो गया हमारा भारतीय एक्वा प्रेशर। अब हम चलते हैं, आपने देखा होगा चाइना में आजकल इस एक्वा प्रेशर को बहुत विकसित कर दिया है। पहले चाइनीज इतने इतने होते थे, आज उनकी लेंथ देखिए आपने, हमसे भी बड़े हो गए। उनका कारण क्या है? एक्वा प्रेशर। उन्होंने इतना डेवलप कर लिया है, हमारी विधि को, हमारी भारतीय संस्कृति को उन्होंने चुरा के उनको डेवलप कर दिया और हम पीछे रह गए। और आज हमारी ये सोच हो गई कि ये विदेशी है तो अच्छी है, मेड इन जापान है तो अच्छी चीज़ होगी, इंडियन चीज़ अच्छी नहीं होगी। हमारी ये नीति है। लेकिन इंडिया इज़ द बेस्ट। भारत महान है, आज भी है, कल भी है और परसों भी रहेगा। अगर हम इस संस्कृति से जुड़ के हमारे पुराने ऋषि मुनियों की अगर हम उनके कहे अनुसार हम चलें तो हमारी दिनचर्या से अच्छी कोई लाइफ नहीं। जो हमारे यहाँ प्रकृति ने कितने मौसम दिए हैं, गर्मी सर्दी बरसात, तीनों प्रकृति दी है। आप चले जाओ, आपको सूर्य नहीं मिलेगा 6-6 महीने। खाना वहाँ सिर्फ आपको डिब्बे बंद चीज़ मिलेगी और रोटी के रूप में आपको ब्रेड मिलेगी जो सड़े हुए आटे से बनती है। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, समय होता जा रहा है। देखिए राइट हैंड की सबसे पहली उंगली, इसमें सबसे ऊपर जोड़ जो है वो है हमारा यूरिनरी ब्लैडर का, जहाँ हमारा पेशाब टॉक्सिन के रूप में जहाँ आता है, किडनियाँ फिल्टर करके यहाँ स्टोर करती है। और जब शरीर को आवश्यकता होती है, वो यूरिनरी ब्लैडर बढ़ जाता है तो हमारे को वेग आता है कि हम पेशाब जाएं। और वेग को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। पेशाब का अगर वेग आया, किसी भी तरह का, आपको भूख का, प्यास का, पेशाब का, लैट्रिन का कभी भी वेग आया, उस वेग को नहीं रोकना चाहिए। वेग अगर आप रोकेंगे तो आपको अनेकों रोग आ जाएंगे। तो ये यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट है। ऊपर देखिए ये जो ये लाइन है, अगर आप इसको मेथी दाना लगाकर डेली ट्रीटमेंट करते हैं तो यूरिन संबंधी आपके यूरिन इन्फेक्शन भी है उस ब्लैडर में, तो आपका इस प्रेशर पे, इस पॉइंट पे लगाने से वो ठीक हो जाएगा। उसके नीचे मध्य में हमारे ये आगे जो ऑर्गन्स है, ये वाला जो ये पॉइंट है, ये हमारे दोनों किडनियों के मिडिल का पॉइंट है। और नीचे हमारी किडनी है, मेन किडनी में अगर कोई फंक्शन में प्रॉब्लम है तो हमारी ये नीचे जो लाइन है उस पर अगर हम मेथी दाना लगाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अब आगे बात रही कि जैसे कुछ लोगों के घुटनों में दर्द है, तो घुटनों में, जोड़ों में कहाँ दर्द आता है? ये हमारा पीछे का ये हो गया, ये आगे का हो गया। तो ये घुटने का जोड़, ये मिडिल वाली दोनों उंगली हमारे पैर हैं, तो घुटने का ये जोड़ हो गया। देखो ये जोड़, ये वाले पीछे वाले दोनों उंगली के दोनों घुटनों के जोड़ हैं। अगर हम इनको मसाज करते हैं, देखिए ऐसे मसाज करते हैं तो इनमें आराम मिलता है। आप बैठे बैठे देखिए, इनको प्रेस करिए, ऐसे करिए। जब भी आप खेले बैठे हैं
ऐसे करके ऐसे मोड़िए, मतलब इन पे प्रेशर जाए किसी तरह। आप ऐसे करके बैठ जाइए, ऐसे करिए, आपको रिलीफ मिलेगा। अरे आप अनुभव करके दीजिए। मेरे 2 साल पहले घुटनों में 1 साल दर्द रहा, और जिसने जो बताया वो मैंने किया। इवन मेरे को किसी ने बताया कि आप इसमें गौमूत्र लगाओ, उसको बांध के पट्टी लगा के उसको बांधो, सेक करो, और इतनी स्मेल आती थी उसमें एसेंस में, लेकिन मैं उसको लगाया, लेकिन मेरे को कोई ठीक नहीं हुआ। तब मैं एक्वा प्रेशर की तरफ गया कि मैं अपना ट्रीटमेंट करके देखूं, और मैं ठीक हो गया। आज मैं एकदम फिट हूँ। तो ये इन पे प्रेशर करने से वो आपकी जो रिंग है ना, रिंग वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप प्रतिदिन अगर उसको यूज़ करते हो ना, तो वो आगे रोग आने ही नहीं देगा। आप तो जब एक्टिव होते हैं जब आपके अंदर रोग आ जाते हैं, है ना, तब आप ढूंढते हैं कि कहाँ योग हो रहा है, कहाँ कोई डॉक्टर अच्छा है, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर आया है। तो ये पहली उंगली आ गई। उसके बाद हमारी ये जो सबसे बड़ी उंगली है, मिडिल फिंगर है, ऊपर वाला जोड़ हमारा बड़ा माइंड है, नीचे वाला छोटा माइंड। मतलब आदमी को डिप्रेशन, कोई हाइड्रेशन, ऐसी चीज़ अगर हो रही है, इन दोनों पे ऊपर पे हम ट्रीटमेंट करके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। फीवर डिप्रेशन में जो आदमी है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। ये बड़ा माइंड है, ये छोटा माइंड। बीच में ये माइंडों के बीच का मिडिल जो होता है, साइनस जिसको बोलते हैं ना, साइनस हो जाती है आदमी को। साइनस क्या है कि दोनों छोटे और बड़े माइंड को नस है जो जोड़ती हैं। 3 नसें होती हैं। हम अपनी भाषा में, हमारे ऋषि मुनियों की भाषा में विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शिव की वो नाड़ी बोलते हैं। वो शिव नाड़ी, विष्णु नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी, वो ये नाड़ियाँ हैं। तो तीनों नाड़ियाँ छोटे और बड़े मस्तिष्क को मिलाती हैं। उनके ये जोड़ हैं। अगर आप इसको करेंगे तो एक्टिव होगी। और पीछे ये हमारे इसका जोड़ है, कोहनी का जोड़। उसके आगे चलते हैं, राइट हैंड की रिंग फिंगर। ऊपर हमारे ये पेट का पॉइंट है जो हम खाना खाते हैं, और नीचे स्प्लिन का पॉइंट है। स्प्लिन क्या बोलते हैं? अग्नाशय। हिंदी और क्या दूसरी भाषा क्या यूज़ करूं मैं, आप क्या बोलते हैं उसको? पता नहीं, मेरे ध्यान नहीं, बताऊंगा अभी याद। स्प्लिन वैसे अंग्रेजी में स्प्लिन है, और इसको अग्नाशय बोलते हैं हिंदी। ये हमारा पेट है जी। जठार अग्नि तो इसमें तीर होती है, वो अलग है। वो जठर जो है ना, जठर बोलते हैं पेट को। ये पेट है, जठर पेट को बोलते हैं। अग्नि, उसमें जो अग्नि व्याप्त होती है उसको, ठीक है? ये जो रिंग फिंगर ऊपर वाला जोड़, ये पेट का जोड़ है, ये नीचे स्प्लिन का, जिसको अग्नाशय बोलते हैं वो, ठीक है। उसके बाद आती है सबसे छोटी कनिष्का उंगली। इसमें नीचे ये हमारा हार्ट है, और ये बड़ी आंतें हैं। नीचे हार्ट है, ऊपर बड़ी आंतें, ठीक है। सबसे, और दूसरा एक लीवर का पॉइंट है। सबसे बड़ी उंगली को मोड़िए, यहाँ ले आइए, देखो यहाँ, ये हमारा लीवर है। अगर आपको लीवर कोई प्रॉब्लम है, गैस एसिडिटी हो रही है, तो आप ये देखो इस पॉइंट पे, जहाँ मेरी उंगली है, इस उंगली के इस एरिया में आप चौड़ी पट्टी पे, पेपर टेप पे काली मिर्च लगाइए। रात को देखिए, सुबह उसका लाभ देखिए, क्या बेनिफिट मिलेगा आपको। और कुछ लोगों को सुबह जैसे गैस हो रही है, एसिडिटी होती है, तो आप दोनों उंगली को लिए ऐसे करके देखिए। आप ऐसे करके देखिए, ऐसे आपको तुरंत रहेगी, आपको डकारें आएंगी और दूषित वायु बाहर निकलनी आरंभ हो जाएगी। ये ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे, ठीक है। इसमें इस अंगूठे में वही चीजें हैं हमारा, जैसा ये गर्दन है तो ये सेम है। ये पेट हो गया है, बड़ी आंत। ये कौन से रिंग फिंगर बता रहे हो? हार्ट। सबसे छोटे नहीं, ऊपर ये हमारी बड़ी आंतें हैं, और ये हार्ट है। हार्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ मेथी दाना लगाइए। आपको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है तो आप ऊपर यहाँ मेथी दाना लगाइए। और एक वो कभी आगे चर्चा करेंगे, कलर का भी है। कलर थेरेपी से भी हम बड़े बड़े रोग ठीक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ रेड कलर लगाएंगे तो भी आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। अगर यहाँ ब्लैक कलर लगाएंगे तो हार्ट संबंधी समस्याएं दूर हो जाएगी। कलर थेरेपी बताऊंगा, कभी आप चर्चा करेंगे। अब आते हैं इस तरफ, ये हमारा वही गर्दन हो गई। ये पहली उंगली, इसके ऊपर हमारा है गोल्ड ब्लैडर। गोल्ड ब्लैडर तो जानते हैं आप। और नीचे है हमारा लीवर। ऊपर गोल्ड ब्लैडर, नीचे लीवर। सर एक बार दोबारा इधर की तरफ।
लेफ्ट हैंड की पहली उंगली जिसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, ऊपर वाले जोड़ पर गॉल ब्लैडर और नीचे वाले जोड़ पर लीवर। आपको लीवर संबंधित कोई समस्या है, जैसे आपको शुगर है, आपको शुगर ट्रीटमेंट देना है, तो शुगर का ट्रीटमेंट क्या है कि आपकी पैनक्रियाज कार्य नहीं कर रही। पैनक्रियाज कार्य इसलिए नहीं कर रही कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। डाइजेशन से संबंधित आप गॉल ब्लैडर, लीवर और अपना ये और स्टोमच और पैनक्रिया ये स्प्लीन, इन चारों पे आप ट्रीटमेंट दीजिए। धीरे धीरे आपके शुगर में रोग ठीक होना ठीक हो जाए, क्योंकि सारी समस्या की जड़ क्या है? डाइजेशन है। उसके बाद ये जो चीज़ आ गई, और उसके बाद आगे चलते हैं। ये सेम उंगली है हमारी, बड़ा माइंड और छोटा माइंड और ये सेम ही है। उसके बाद ये उंगली है रिंग फिंगर, ये ऊपर हमारी जो अंदर जो चाइनीज़ ने आविष्कार किया है, ये स्पाइन का पॉइंट है। मैं कई लोगों को जिनको कमर दर्द होती है, इसको ना जोर से मसाज देखा होगा आपने, इसको मैं मसाज करता हूँ और ये आपकी कमर दर्द ठीक हो जाती है। वो ना आपको किया था उसको, वो रिंग से ना मैंने किया, वो ठीक हो गया। ये हमारा स्पाइन का पॉइंट है, और ये हमारा जिसको बोलते हैं हम पित्त जिसको बोलते हैं, पित्त की थैली जिसमें होती है ना, वो ये पॉइंट है। और इसमें हमारी ये छोटी आंतें और ये हमारे लंग्स, इधर ये बड़ी आंतें और ये हार्ट हो गया, और ये हमारी छोटी आंत और ये लंग्स हो गया। ये सीधी उंगली का ये मैं बता दिया। ये नीचे ये हार्ट, ये लंग्स, ऊपर ये बड़ी आंत और ये छोटी आंत। इन पॉइंटों पे अगर आप मेथी दाना लगा के ट्रीटमेंट करते हैं तो आप 100% ठीक हो जाते हैं। ये गारंटी से है, वादा है। मैंने कम से कम 500-700 पेशेंट ठीक किए होंगे जिनको सिर्फ साइटिका और सर्वाइकल की प्रॉब्लम, ये जिसको साइनस प्रॉब्लम है, कफ है, अस्थमा है, सांस की बीमारी भी है, तो इन तीनों चीज़ों से 100% वो दूर हो सकती है। और वो पहली चीज़ है उनाब, दूसरी चीज़ है सफिस्तान, और तीसरी चीज़ है अलसी। इन तीनों को बराबर मात्रा में लेके पीस के रात को गर्मियों में आधा चम्मच गुनगुने पानी से या हल्दी वाले दूध से, और सर्दियों में 1 चम्मच हल्दी वाले दूध या गुनगुने पानी से ले प्रतिदिन, तो 3 महीने में असर आरंभ हो जाएगा और 6 महीने में वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो 20 साल का अस्थमा हो। आपके घर में आपकी रसोई से, जिसमें 5-6 चीज़ें हैं, नोट कर लें अगर चाहें तो। पहली है सौंफ, दूसरी है सौंठ, तीसरी है अजवाइन, चौथा है जीरा, और 5वां है धनिया। ये 5 चीज़ों को आप समान मात्रा में लेके पीस कर इनको मिला के इसमें 10% की मात्रा में काला नमक मिलाना है। पीसने के बाद नमक मिलाना है आप। जैसे आपने 100 ग्राम लिया तो 10 ग्राम आप काला नमक लें, और स्वादानुसार इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही स्वादिष्ट एक चूर्ण बनेगा जो आप बाज़ार से चाट मसाले के रूप में लेके आते हैं। ऐसा ही स्वाद आएगा उसमें, ऐसा ही स्वादिष्ट होगा। मसालों को कोई भूनना नहीं है, कुछ नहीं करना, कच्चे मसाले पीसने हैं और अपने सामने पीसने हैं। कोई भी बाज़ार से पिसा हुआ मसाला नहीं लेके आएंगे। हाँ जी, हाँ, मिक्सी में पीस। इसको पीस के आप अगर दवाई के रूप में लेते हैं तो खाना खाने के 1 घंटा बाद 1 चम्मच गुनगुने पानी से सुबह शाम लंच डिनर के बाद डेली लें। ये इसमें जो 6 चीज़ें हैं, ये वात पित्त कफ को सम्मिलित करेगी और आपके शरीर में रोग नहीं आएंगे। इसमें 2 चीज़ें कई मेरे से क्वेश्चन करते हैं इस बात को जब मैं लिखवाता हूँ कि सर आप इतनी गर्मी पड़ रही है और सौंठ और अजवाइन बता रहे हैं, ये तो गर्मी कर जाएगी। लेकिन इसमें यहाँ इसका तीनों का वो चीज़ है, आपस में सम्मेलन है। इसमें 2 चीज़ें गर्म हैं, अजवाइन और सौंठ, जो हमारे वात को कम करती है। जीरा, सौंफ और धनिया ये पित्त को कम करता है, और एल्कलाइन काला नमक है जो हमारे कफ को कम करता है। और तीनों में वात पित्त कफ को सम्मिलित करके ये आपके रोगों को दूर करता है। और अगर डेली लेते हैं, आप स्वस्थ हैं फिर भी लेते हैं, तो आपके शरीर में कोई रोग आने नहीं देता। बहुत है, और उन फैटी लीवर होने से हमारे शरीर में सबसे बड़ा रोग आता है त्वचा रोग।
गैस एसिडिटी तो होती है। उसके बाद सबसे बड़ा रोग है त्वचा रोग, और त्वचा रोग विशेषकर उनको आता है जो विरोधी चीज़ें एक साथ खाते हैं, जैसे दूध के साथ नमक। आज हर घर में हर आदमी खाता है। आप चाय के साथ अप्रोक्स बिस्किट खाते हैं, नमकीन बिस्किट खाते हैं, वो आपको नहीं खाने चाहिए। आप चाय के साथ मीठा तो ले सकते हैं लेकिन नमकीन नहीं। दूध के साथ दही विरोधी है, दही के साथ उड़द की दाल विरोधी है। आप दही बल्ले खाते हैं, उड़द की दाल के होते हैं, आप दही के साथ खाते हैं, वो विरोधी हैं। ये सारी जितनी भी चीज़ें आप विरोध में खाएंगे आपको 100% त्वचा संबंधित रोग आएंगे ही आएंगे। फोड़े फुंसी हो जाएं, आपके शरीर में स्किन हो जाए, इवन सोराइसिस जैसी चीज़ आ सकती है। उसके लिए एक छोटी सी विधि बता देता हूँ आयुर्वेद की। उसमें 4 दवाएं हैं। पहली चीज़ है खसखस, दूसरी चीज़ है गोंद कतीरा, तीसरी चीज़ है सौंफ, चौथी चीज़ है धागे वाली मिश्री, और 5वीं चीज़ है ईसबगोल की भूसी। पांचों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेके पीस के पाउडर बनाइए, और सुबह शाम खाना खाने से आधा 1 घंटा पहले खाली पेट 1 चम्मच गुनगुने पानी से प्रतिदिन ले। आपका लीवर, डाइजेशन सिस्टम, लीवर में हाथ पैरों में जलन सब दूर हो जाएगी। आपके इवन चेहरे पर रौनक आ जाएगी। सर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।